चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। आरजेडी सांसद मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता क्या पढ़ी, बिहार की सियासत में भूचाल आया। बिहार में जाति है कि जाति नहीं, किसी नेता के पास परमानेंट आती नहीं। 2024 का चुनाव दहलीज पर है। जाति को साधने की फिराक में बिहार में हर कोई बैठा है। बिहार की कुल जनसंख्या में से 5% राजपूत और 5% ब्राह्मण वोट बैंक है। सवाल इसी वोट बैंक का है और जवाब जाति में छिपा हुआ है। मैं डिबेट ओपन करूं उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग यह है, मनोज झा के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल के नेता शक्ति यादव आ गए हैं। शक्ति यादव ने कई बड़े बयान दिए। शक्ति यादव ने कहा आरजेडी किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है। नया विवाद दिल्ली से प्रायोजित है। शक्ति यादव ने आगे कहा चेतन को आनंद किसने बनाया, आरजेडी ने बनाया। मनोज झा ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, यानी मनोज झा के समर्थन में अब आरजेडी के शक्ति यादव आ गए हैं। मैं इससे पहले कि डिबेट ओपन करूं, एक बार देखिए और सुनिए मनोज झा ने राज्यसभा के अंदर ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता पढ़ते हुए क्या कहा, जिसके बाद मचा है बवाल। अब बवाल के बाद उठने लगे हैं जाति को लेकर के कई सवाल। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो। आपने सुना राज्यसभा सांसद आरजेडी के मनोज झा ने क्या कहा। मनोज झा ने जब ये सारी बातें, जब कविता पढ़ी ओम प्रकाश वाल्मीकि की, उसके बाद फिर बवाल मचा है। बवाल क्या मचा है ये खबर भी आप देख चुके हैं, लेकिन आरजेडी ने कैसे बैकअप दिया है ये खबर, ये ब्रेकिंग के तौर पर मैंने अभी आपको बताया। बिहार की सियासत में, जैसा मैंने शुरू में कहा, जाति की राजनीति और इस पॉलिटिक्स की पेचीदगी है। इसे जिसने भी समझ लिया वो अपनी सोशल इंजीनियरिंग को ठीक तरीके से बिठा लेता है। एक जमाने में आरजेडी की तरफ से इनडायरेक्ट नैरेटिव, हालांकि ऑफिशियली कभी कैमरे पर आकर के नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे का ये भूरा बाल साफ करने वाला नैरेटिव रहा। किसी ने एमवाई समीकरण बनाया, किसी ने ठाकुर और ब्राह्मणों को अपने साथ में लिया, किसी ने सवर्णों की राजनीति की, किसी ने पिछड़ों की, किसी ने दलितों की, किसी ने अति पिछड़ों की, किसी ने एमबीसी और किसी ने ईबीसी की राजनीति की है। लेकिन ठाकुर का ये जो कुआं है ना, इसमें बिहार की पूरी सियासत आज की तारीख में उतर चुकी है। इसके मायने क्या हैं? उपेंद्र प्रसाद जी, नेता आरजेडी, रामसागर सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मनोज लाल मनु जी, नेता जेडीयू, विनोद शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, विनीत सिंह जी, प्रवक्ता एलजेपीआर, मेरे साथ में जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। उपेंद्र प्रसाद जी, पहला सवाल यकीनन आपसे ही बनता है, आरजेडी मनोज झा के साथ है या मनोज झा के खिलाफ है ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता पर? देखिए, मनोज झा जी जो बोले हैं वो कुछ गलत नहीं बोले हैं। वह कोई जाति विशेष की ओर उनका इशारा नहीं है, इशारा उनका सामंतवाद की ओर है। और सामंतवादी तो किसी भी समाज में होता है, किसी भी वर्ग में होता है। ये बात चेतन आनंद और आनंद मोहन को कौन समझाएगा? आप ही लोग समझाएंगे ना भाई। चेतन आनंद और आनंद मोहन को ये बात कौन समझाएगा? उपेंद्र प्रसाद जी, अब ये बताएं आप।
न देखिए, आनंद मोहन जी बहुत गंभीरता से विचार नहीं किए हुए हैं। सच्ची अच्छा। तौर पर उनके मुंह से वो निकल गई होगी बात। निश्चित रूप से एकांत में एकाग्रचित होकर यदि इस पर विचार करेंगे यानी तो आप उनको ये कहना स्वयं चाहते समझ हैं में कि आ 15 जाएगी। साल के बाद, कुछ महीने पहले जेल से बाहर आने के बाद में आनंद जी को और भी ज्यादा सोचना चाहिए और भी ज्यादा गंभीर होना चाहिए, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, निश्चित उसको विचार करेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगी कि कोई अच्छा, जाति विशेष की ओर इशारा नहीं है। एक मिनट रुक इशारा जाए, एक बार मैं सामंतवाद की डिबेट ओर ओपन है। टू ऑल कर दूं, उसके बाद आप लोगों का मैं रिबटल सेशन भी रखूंगा, लेकिन उससे पहले एक बिग ब्रेकिंग। मैं राम सागर जी, मनोज जी, विनोद जी और विनीत जी आपके पास भी आता हूं ठीक 10 सेकंड के बाद में। एक बहुत बड़ी खबर, बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने ठाकुर विवाद में बहुत बड़ा हमला कर दिया है आरजेडी पर। ठाकुर जाति के अपमान के लिए तेजस्वी यादव माफी मांगे, मनोज झा के अलावा तेजस्वी यादव भी माफी मांगे, ये सुशील मोदी ने कह दिया। आरजेडी सांसद मनोज झा पर अटैकिंग, आक्रामक, अग्रेसिव हो गए हैं सुशील मोदी। और सुशील मोदी का कहना है कि मनोज झा ने ठाकुर जाति का अपमान किया, ठाकुर जाति के प्रति दुराग्रह और अपमान है ये सुशील मोदी ने ये बातें कही हैं। इससे पहले कि मैं सुशील मोदी को सुनाऊं, एक बार चलते हैं हम विनीत सिंह जी, प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के। विनीत सिंह जी, मैं रिपीट करूंगा, विनीत सिंह जी, क्या ठाकुरों का अपमान हुआ है ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता से? कविता आज की लिखी नहीं है, कविता कई साल पहले की लिखी हुई है। कवि जो हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आते हैं, आज की तारीख में हालांकि इस दुनिया में नहीं है। आज से 10 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई है देहरादून में कैंसर से। आज ओम प्रकाश वाल्मीकि को हर कोई जानता है, लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जब कविता लिखी तब इसमें ठाकुरों का अपमान नजर नहीं आया। जिस तारीख में मनोज झा ने यह कविता राज्यसभा के अंदर पढ़ी तब अपमान नजर नहीं आया। ये 5 दिन के बाद में अपमान का तुर्रा किसने छोड़ा विनीत जी? राशिद भाई, ये जो जाति सूचक शब्द मनोज झा ने इस्तेमाल किया है, ये उनकी जो कुंठित मानसिकता है और उनके अंदर जो विष भरा हुआ है, ये दिखता है। 2 लाइनें मैं भी कहूंगा। आक्रमण देश पे, देश जनता की, पर लड़ाई ठाकुर की। रणभूमि में शहीद हुआ बेटा ठाकुर का, जौहर करती महिलाएं ठाकुर की, शाका करते पुरुष ठाकुर के, और 545 रियासतों का बलिदान देते हुए भारत के लिए, वो भी ठाकुर का। उसके बारे में जब बात कीजिएगा, राजद की ये फितरत है। अभी आपने भूरा बाल साफ करने की बात की थी, याद कीजिए। में राजद के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं और जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं कि जब लालू प्रसाद यादव जी जेल में थे तो यही 2 ठाकुर, जगदानंद सिंह जो उनके मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है, रघुवंश प्रसाद सिंह जी, जो नहीं रहे, पार्टी को संभाला था। और क्या आप ये कहना चाहते हैं कि केपी ठाकुर को क्या कहेंगे? ध्यान केपी रखिए, ठाकुर जी को क्या कहेंगे? शांत रहिए, पहले मेरा बोलने दीजिए पहले हमको। नहीं, केपी ठाकुर जी के बारे में बता दीजिए, उनको आप क्या कहेंगे? ठाकुर और क्षत्रिय क्या अलग है? अहिर और यादव क्या अलग है? पंडित जी और ब्राह्मण क्या अलग है? ये बताइएगा। अपनी कमी को छुपाइए नहीं। और 2 बातें और कहूंगा, राशिद भाई ध्यान से सुनिएगा। ये अकेला पार्टी है जिसने ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के विरोध में खड़ा हुए थे। 2020 में यही तेजस्वी यादव बाबू साहब के बारे में गलत बयान दिया था, जिसके कारण पार्टी की ये हाल सरकार नहीं बना पाई। ठीक है, मैं ये पूछता हूं कि नहीं, सुदासित भाई 10 सेकंड, मैं ये पूछता हूं कि अगर आपको खत्म ही करना था तो आपने क्यों नहीं कहा कि रावण को खत्म कीजिए? क्योंकि रावण ब्राह्मण था और आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण वाले अपने कपड़ा फाड़ देते आपका। आपने क्यों नहीं कहा कि राक्षस को खत्म करें? ठाकुर आखिर कहां से आता है? ठीक है, आपने इतिहास नहीं पढ़ा है, और इतिहास विनीत जी, यानी आपका जो दर्द है, आपका जो दर्द है, ये ठाकुर के नाम पर राजपूत के नाम का दर्द है। आपका ये दर्द सवर्ण गैर सवर्ण का नहीं है, आपका ये दर्द ठाकुर बनाम ब्राह्मण का नहीं है। नहीं राशिद भाई, ये दर्द उस चीज के लिए है जिसके कारण समाज विखंडित होता है, समाज में विभिन्नता फैलती है। ये वही काम करते हैं, और मैं बताता हूं उसके कारण क्या है। कारण यही है कि घमंडिया गठबंधन को कुछ भी होता नहीं दिख रहा है, ना इनका संयोजक पद बना है, ना इनका मनोज लाल एजेंडा बना है, और इंडिया हमेशा आगे बढ़ते जा रहा है। विनीत भाई एक मिनट, मनोज लाल मनु जी, क्या मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता पढ़ के पूरे महागठबंधन को फंसा दिया है? जेडीयू का स्टैंड क्या है? क्या वाकई में मनोज झा ने अपमान किया है? और कहा तो यह भी जा रहा है 6% ब्राह्मण हैं, 6% राजपूत हैं। आप लोगों के लिए ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, जाए तो जाए कहां? क्या ये बात सच है? देखिए राशिद जी, इस बयान से महागठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, किसी का व्यक्तिगत बयान है। लेकिन इस बयान का इस तरह के किसी भी व्यक्ति का, अब मेरी बात सुने आप। राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस, अपर हाउस में आरजेडी के सांसद अगर कुछ बोलते हैं,
मैं उसे व्यक्तिगत बयान नहीं मान सकता, क्योंकि वो बयान ऑन रिकॉर्ड रहेगा और आने वाले इतिहास में उस बयान का बार बार जिक्र किया जाएगा, कविता का बार बार जिक्र किया जाएगा। इसलिए पर्सनल कैपेसिटी की बात ना करें। या तो आप बयान के साथ में रहें या आप बयान को खारिज कर दें। अगर आप खारिज करते हैं तो ये कहें कि जेडीयू की तरफ से आरजेडी के सांसद मनोज झा ने राज्यसभा के अंदर जो बोला, ये सब कुछ हम खारिज करते हैं और ये नीतीश कुमार का स्टैंड है, ये ललन सिंह का स्टैंड है। आप ये बोलिए फिर। नहीं, मेरा पार्टी का स्टैंड तो सबसे बड़ा क्लियर है। इस तरह की बातें कहीं भी किसी भी जगह पर नहीं होनी चाहिए। धर्म जाति को राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए, राजनीति को इसमें नहीं लाना चाहिए। ये तो पार्टी ने स्पष्ट रूप से पहले ही कह दिया है। तो हम किन्हीं के बयान के साथ नहीं है, पार्टी किन्हीं के बयान के साथ नहीं है, पार्टी सामाजिक स्थिति के साथ में है। और मैंने ये कहा कि लोग आज इस चीज को बोल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके पूर्व भी राशिद जी अभी हाल के दिनों में या पहले भी कई ऐसे फिल्में आई हैं जिसमें ठाकुरों का अपमान किया गया है, लाला का अपमान, शब्द का अपमान किया गया है, देवी देवता का अपमान किया गया है। तो इस सब विषय पर भी सभी लोगों को सोचने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मनोज झा ने ठीक किया कि गलत किया, किसी भी जात का। मैं केवल ठाकुर की ही बात नहीं करता हूं। नहीं, आप तटस्थ न रहे ना, आप तटस्थ न रहे, आप तो तटस्थ नजर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई किसी का अपमान नहीं किया गया। यहाँ पर बैठे हुए विनीत जी का ये कहना है कि नहीं, राजपूतों का अपमान हुआ है। आनंद मोहन का कहना है राजपूतों का अपमान हुआ है। चेतन आनंद का कहना है राजपूतों का अपमान ही हुआ है, और आप कह रहे हैं कि अपमान नहीं हुआ। नहीं, देखिए, मैंने ये कहा कि आप जिस व्यक्ति को जो लग रहा है वो कर सकते हैं ना। कभी लाला शब्द का भी होता है तो अब कैसों को भी अपमान लगता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मामला ओके, ठीक है। राम सागर जी, किसी भी जाति, राम सागर जी, हम उत्तर प्रदेश और बिहार वालों के उत्तर प्रदेश और बिहार वालों के घरों में एक बात कही जाती है बहुत बार, जब तंज कसना होता है, कहा जाता है मन मन भावे मुड़िया हिलावे। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो वही होगा कि भाई हमारे तो पसंद की बात हो गई। वैसे भी सवर्ण 2005 के बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ मुड़ ही चुके हैं, और उसमें आग में घी डालने का काम मनोज झा ने कर ही दिया। क्यों राम सागर जी? तो राशिद जी, जवान मनोज झा का, लेकिन जो स्क्रिप्ट राइटर हैं वो लालू यादव हैं और डायरेक्टर तेजस्वी यादव हैं। इसके मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि अभी लोग कह रहे थे, तो मैं बताना चाहता हूं कि शक्ति यादव प्रवक्ता है राजद का। ठीक है, और उस विचार के मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूं, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं। एक बार, अभी तक जितना भूचाल आया है, 1 मिनट रुक जाएं आप, 1 मिनट रुक जाएं आप। अभी तक जितना सियासी भूचाल आया है, जितना भी, सर 1 मिनट, सारी आवाज नीचे कीजिए, 1 मिनट सारी आवाज नीचे कीजिए। अभी तक जितना भी सियासी भूचाल आया है, जितने भी सियासी बयान आए हैं, एक एक करके सुने। आपको ठाकुरों से क्या एलर्जी है? दुनिया में इतने सारे पोयम हैं, इतनी सारी कविताएं हैं, कभी आपने वो यूज नहीं किया? अगर ठाकुरों के ऊपर कुछ कविताएं हैं तो हम ये मानते हैं कि ब्राह्मण पे भी कुछ नेगेटिव कविताएं चलाई थी। अगर मैं होता राज्यसभा में तो रात से जीप खींच करके और आसन पर उछाल देते, स्पीकर के पास, सभापति के पास। लेकिन ये अपमान नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम जिंदा कौम के लोग हैं। इस तरह का बयान काफी हम समझते हैं कि दुखद बयान है, और मनोज झा जी कौन सा काम करके राज्यसभा पहुंचे हैं ये सबों को पता है, और ठाकुरों को इस तरह टारगेट करना ये काफी दुखद है। आप उसके जगह कविता सुना रहे, कह रहे अंदर के ठाकुर, आप अंदर के रावण को मारो ना, आप ठाकुर को क्यों मार रहे हो? आग है, उसको आग मत लगने दो। अगर आग लग जाएगा, कोई ऐसा दमकल नहीं बना उसको हम पानी से मिटा देगा। मैं चेतावनी देता हूं मनोज झा जी को, अगर बयान से बचे। मनोज झा को निश्चित रूप से अपने इस बयान को वापस लेना चाहिए और सभी समाज से क्षमा मांगना चाहिए। उन्होंने ऐसा किया जाने अनजाने में। एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, और पार्टी के प्रवक्ता के साथ साथ वो राज्यसभा सांसद हैं।
और संसद में वो ऐसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे, किसी एक जाति विशेष के प्रति वो करेंगे, नकारात्मक चीज़ें उनका पिक्चर पेंट करेंगे, ठाकुरों के प्रति करेंगे, तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। मैं राम सागर जी, मैंने आपको बीच में रोक दिया था, अपनी बात आप पूरी कर लें। और मैं समझना यही चाहता था, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है, और भारतीय जनता पार्टी की एनालिसिस में ये है कि सवर्ण वोट बैंक तो पिछले 18 साल में हमारे साथ में है, और मनोज झा ने जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता पढ़ी, इसके बाद अब सवर्ण और भी ज्यादा नाराज हो सकते हैं आरजेडी से, जिसका खमियाजा 2024 में आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। राम सागर जी, देखिए, ये किसी आपको मैं बताना चाहता हूं कि 77 से लेकर आज तक अनेकों बार बिहार का समाज ने ये बताने का कोशिश किया है कि बिहार विकास के साथ है, राष्ट्र के साथ है, राष्ट्रवाद के साथ है, विकासवाद के साथ है। जो इस तरह की राजनीति को आदिम युग में ले जाना चाहते हैं, उनको नुकसान होगा। और इस कथा का जुबान तो मनोज झा जी का है, लेकिन राइटर और डायरेक्टर लालू जी और तेजस्वी यादव हैं। उपेंद्र जी, राइटर डायरेक्टर लालू जी और तेजस्वी जी हैं क्या? राम सागर जी कह रहे हैं। राम सागर जी वर्सेस उपेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आरजेडी। हाँ ठीक है, उपेंद्र जी जवाब दें। उपेंद्र जी जवाब दें, जवाब देने दें उपेंद्र जी को। भारतीय जनता पार्टी का मकसद सिर्फ इतना ही रहता है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को उलझाए रखे, देश के वास्तविक मुद्दा की ओर जनता का ध्यान नहीं जाए, ऐसे ही आलतू फालतू के चीजों में लोग को उलझाए रखे। मैं ये कह रहा हूँ कि सही माने में यदि देखा जाए तो जो अपने आप को जो बहुत बड़े ठाकुर कहते हैं बिहार में, कितने के जोतदार होंगे? 100 बीघा, 40 बीघा, 50 बीघा, इससे ज्यादा के जोतदार नहीं होंगे, जो कि अडानी अंबानी के सामने लोग कहीं कोई हैसियत ही नहीं है। अरे आजकल तो रियल ठाकुर अडानी अंबानी सरीखे लोग हो गए हैं। ये लोग बेवजह झूठ के तुल पकड़ा रहे हैं। अरे मनोज जी का झा सामंतियों की ओर इशारा था। लालू यादव हो गए हैं। लालू यादव बिहार में कौन है? देखिए क्या है ना, अरे उपेंद्र प्रसाद जी, जब यहाँ पर जब जाति वाली सियासत की बात करें ना, तो यहाँ अंबानी और अडानी को लेकर के आप ना आए। कम से कम मेरी डिबेट को डिरेल करने की कोशिश ना करें, मेरी डिबेट को डिरेल करने की कोशिश ना करें। एक बार विनोद शर्मा जी, बहुत देर से विनोद शर्मा जी इंतजार कर रहे हैं, बहुत देर से विनोद शर्मा जी इंतजार कर रहे हैं। विनोद शर्मा जी का कोई जाति विशेष क्यों नहीं है? ठीक है भाई 10 सेकंड मुझे भी। एक मिनट विनीत भाई, हमको आप दर्शक, हाँ नहीं विनोद शर्मा जी आप बीच में आ सकते हैं, बोल लीजिए आपका स्टैंड क्या है? विनोद शर्मा जी बोले। विनोद जी अपने आप को अनम्यूट कर लें। आपने म्यूट कर लिया अपने आप को, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करें विनोद जी, अनम्यूट करके बोलिए। कांग्रेस को तो दलित आ गई आपकी आवाज, आ गई, बोलिए। दूगो बेचारे को मंत्रिमंडल में जगह चाहिए, नहीं दे रहे हैं, दबाए हुए हैं। विनोद जी अपने आप को अनम्यूट आप कर लें, क्योंकि मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। आपने चलते प्रोग्राम में अपने आप को म्यूट कर लिया है। मनोज, हाँ अब आ गई आपकी आवाज। मनोज झा जी की कविता पर, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता पर आपका स्टैंड क्या है? कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए, एक कड़वा सत्य है कि मनोज झा की कविता नहीं है। उस कविता का उदाहरण दिया है मनोज झा जी ने। और जिस तरह की बातें हो रही है जीभ कबारने की, तो क्या मनोज झा कोई दलित है क्या? वो भी स्वर्ण है, कह रहे स्वर्ण वोट चला जाएगा, तो इतने मूर्ख नहीं है। लेकिन मनोज झा जी ने ठाकुर की बात की है ना। लेकिन मनोज जी ने ठाकुर की बात की है ना। बात सुन लीजिए, ब्राह्मण भी किसी से कमजोर नहीं इस राज्य में, देश में है। अगर गालियां देंगे, जीभ कबारने की बात करेंगे, तो हम लोग भी आपसे पीछे नहीं है। बिहार में सबसे ज्यादा सम्मति भूमिहार हुए हैं, इस बात को नोट कर लीजिए। सबसे ज्यादा संबंध भूमिहार और जमींदार थे बिहार में। नहीं, ऐसा है, जाति विशेष पर टिप्पणी अगर आप करते हैं, इस पर मेरा स्टैंड क्लियर है, मैं जरा भी एंडोर्स नहीं करूंगा, मैं इसके खिलाफ हूँ। जाति विशेष को लेकर के अगर कोई बयान आप देते हैं, विनोद जी आपका बयान हो सकता है, मैं इसके खिलाफ हूँ पूरी तरह से, मैं इसके खिलाफ हूँ। विनीत जी बीच में रिबट कर लें। विनीत जी वर्सेस विनोद शर्मा जी, विनीत जी वर्सेस विनोद जी, एलजेपीआर वर्सेस कांग्रेस। यही फितरत है। अभी देखिए ठाकुरों की बात, अभी कांग्रेस के नुमाइंदे जो है भूमिहारों को समेट दिया। ये हर समाज को बांटना चाहते हैं। इनका काम यही बच गया, इनका खिसकती हुई जमीन इनको बताती है। अरे इनको चुप कराइए भाई। हो चुका है, सभी राज्यों में भाजपा की सरकार जा रही है। दलितों का अपमान भाजपा ने हमेशा किया है। जरा इसे पूछिए कि 2 महीने पहले कहाँ थे ये? और उन्होंने 2 महीने पहले कहाँ थे? क्या भाजपा के बारे में बात करते? बात चल
यहाँ पे ठाकुरों की पानी भरने दिया जाता था, कोई गलत अच्छा, बात ब्राह्मणों के वाल्मीकि बारे ने नहीं कही है। में ब्रिटिशर कहते थे कि कोबरा को देखिए और मैथिली ब्राह्मण को देखिए, तो पहले किसको मारिए? मैथिली ब्राह्मण को मारिए, तो हम वो काम करें, बोलते चले हम। ये ढोंग नहीं चलेगा कि स्वर्ण को भी ये लोग दलित का अपमान करवा रही है कुछ नहीं मुद्दा है, बिहार को रसातल में पहुंचा चुके हैं और ऐसी अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं ताकि समाज में है द्वेषता फैले, समाज में विखंडता हो। नाटक नहीं चलेगा कि आप स्वर्णों की हितैषी और दलितों की हितैषी दोनों की हितैषी नहीं है, आप दोनों को ठगने का काम कर रहे हैं। और मनोज झा एकदम सही है, हम उनके साथ हैं। उन्होंने दलितों की आवाज उठाने की बात की है, बहुत बड़ी बात है। और ब्राह्मणों ने हमेशा गठबंधन का दोहरा चरित्र, सम्मान ये लोग दलित हित की बात क्या करेंगे? मध्य प्रदेश में तो आदिवासी लड़का पे लोग पेशाब करते हैं सर पर, ये लोग दलित हित की बात कहाँ से करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग। राशिद भाई प्लीज यार, ये डिबेट को कंट्रोल करें आप, डिबेट को कंट्रोल करें आप। वोट पड़ेगा क्या? वोट तो समाप्त हो चुका है, अब अभी डिबेट होना चाहिए था। विधुड़ी ने गाली दिया, ओके ठीक है, विधुड़ी ने गाली दिया, उसको तो डिबेट नहीं करवा रहे हो। जी हाँ ठीक है, एक बार शक्ति, एक बार मुझे 30 सेकंड दे। शक्ति कुमार के पास चलते हैं। इतिहास को कलंकित किया भाजपा ने। इंडिया न्यूज संवाददाता शक्ति कुमार हैं क्या? टीम पीसीआर शक्ति कुमार है, ठीक है। एक बार इंडिया न्यूज संवाददाता शक्ति कुमार के पास चलते हैं। शक्ति, बिहार की राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। मनोज झा ने बयान दिया, 5 दिन के बाद में आनंद मोहन और चेतन आनंद गुस्से में आ गए। आनंद मोहन और चेतन मोहन को लेकर के पिछले दिनों पर्दे के पीछे से कई खबरें आ रही हैं। क्या सिर्फ ठाकुर शब्द को लेकर के विवाद है, या फिर आनंद मोहन और चेतन आनंद के दिल और दिमाग में कुछ और चल रहा है? क्या पर्दे के पीछे बिहार में बहुत बड़ा खेला हो रहा है, जो आरजेडी के खिलाफ, मनोज झा के खिलाफ चेतन आनंद और आनंद मोहन है? जी राशिद, देखिए बिहार में अभी जो राजनीतिक घटनाएं घट रही है, वो जो घटनाएं अंदर घट रही है वो बाहर नहीं आ रही है। जो बाहर आ रही है उस तरह की घटनाएं नहीं है। हर पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं जो है, जेडीयू के अंदर भी जिस तरह से जो है 2 बड़े नेता जेडीयू के आपस में भिड़े हुए हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। बिहार की राजनीति में आरजेडी में भी कई नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं, बीजेपी खेमा की तरफ से भी। तो ऐसे में जो वोट बैंक की राजनीति है, 2024 का जो शतरंज बिछने वाला है, उसकी पूरी तैयारी हर पार्टी अपने हिसाब से कर रही है और उम्मीदवार जो है वो भी अपने हिसाब से कर रहे हैं। चाहे बात करें आनंद मोहन की बात करें या आरजेडी की बात करें, तमाम जो नेता है, पार्टी है, वो अपने वोट बैंक को किस तरह से बिखरने से रोकने के लिए और खास करके दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारनी करने की जो है वो कयावत लगातार जारी है। चाहे बात करें दलितों के वोट के लेकर, देखिए ये जो वोट बैंक है इसको लेकर लगातार समझना होगा कि आरजेडी का जो स्टैंड है, रामचरितमानस को लेकर लगातार शिक्षा मंत्री बोलते रहे हैं। हालांकि इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कई बार जो है उन्हें समझाया भी है, लेकिन उसके बावजूद जो है शिक्षा मंत्री का बयान जो है लगातार आते रहा। अब ठाकुरों को लेकर जो देखिए वोट बैंक में खास करके जो अगरों का जो वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ रहा है। अब उस वोट बैंक की सिद्धमारी के लिए जो है लगातार कोशिश की जा रही है। आरजेडी की तरफ से मनोज झा बड़े नेता हैं, प्रोफेसर भी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने जो कविता कही है इस ठाकुरों को लेकर, ये ऐसे ही नहीं कही होगी। इसके पीछे कहीं ना कहीं जो उनकी पार्टी का जो स्टैंड है वो क्लियर है, क्योंकि आज के परिदेश में ठाकुर बात करें, पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड भी आगे हम दिखाएंगे और सुनाएंगे। शक्ति, 1 मिनट रुकिए आप। मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता पढ़ी। मनोज झा ने यह कहने की कोशिश की कि इस कविता में जो समाज का पिछड़ा तबका है, जो दलित हैं, अंतिम पंक्ति में जो खड़े लोग हैं, उन्हें कैसे आज भी हाशिए पर डाला जाता है, उसी को प्रदर्शित करने वाली ये एक कविता है। कविता में चूंकि ठाकुर शब्द है, ठाकुर शब्द को कई राजपूत नेताओं ने लपक लिया, लपक करके सियासी सहूलियत के चश्मे में फिट किया। 2024 का चुनाव देखा और उसके बाद फिर आक्रामक हो गए। इसके पीछे की और कहानी क्या है, यह समझना बेहद जरूरी है। कुआं ठाकुर का और सियासी बिसात बिहार की एक ऐसी कविता जिस पर घमासान मचा है, एक ऐसी कविता जिस पर बिहार की सियासत में भूचाल है। मनोज झा ने कविता क्या पढ़ी? आरजेडी के अंदर ही जितने ठाकुर यानी राजपूत नेता हैं नाराज हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने अभी मेरी डिबेट में आरोप लगाया कि असल में मनोज झा ने जो कहा इसके स्क्रिप्ट राइटर कोई कवि नहीं है बल्कि लालू यादव और तेजस्वी यादव हैं। लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने मनोज झा का कैसे किया बचाव, देखिए। ये मनोज झा है कौन और ये कितने बड़े विद्वान हैं, कितने बड़े राजनीतिज्ञ हैं, इसकी जानकारी हमको नहीं है। लेकिन हम जब भी उनको देखते हैं हमको लगता है कि राजनीति में यह व्यक्ति
कहीं न कहीं एक लफुआ की तरह लगता है। मनोज झा जी ने जो वक्तव्य दिए हैं राज्यसभा के अंदर में, वर्तमान जो हालात है देश के, तो सत्ता के अहंकार में बलात् चीजों को न मानते हुए संवैधानिक संस्था और संविधान और लोकतंत्र दोनों को कुचलने की जो कोशिश हो रही है, और अतीत में जो हालात गांव और कस्बों में जो दबंगई था, जो अधिनायकवाद था, उसके खिलाफ जो कविता लिखी गई थी, उसी कविता का उन्होंने पाठ किया था। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता पढ़ी, कुआं ठाकुर का। लेकिन ठाकुर के इस कुएं पे भूचाल आया। सवाल बड़ा यह है, क्या इससे पहले संसद के अंदर शेरो शायरी कविता वाला वार पलटवार चला है? हाँ, ये सच्चाई है 1952 से लेकर के अभी तक की। सच्चाई ये है कि शेरो शायरी के जरिए, कविता के जरिए एक दूसरे पर वार किए गए हैं। वार में शिष्टाचार भी रहा है। याद कीजिए 2011 का साल, याद कीजिए 2014 का साल, जब मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जो नेता विपक्ष नहीं, लोकसभा में जब ये आमने सामने आए, संसद में जब ये आमने सामने आए, तो शेरो शायरी का वार किस तरीके से चला। हालांकि इसके बाद शिष्टाचार था, कोई बवाल नहीं था। सवाल बड़ा ये है, आज कविता पढ़ी जाती है तो बवाल है, उस जमाने में मुस्कुरा करके बहुत ही सहज अंदाज में जवाब दे दिया जाता था। नजीर एग्जाम्पल देखिए। प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी को मुखातिब करके एक शेर पढ़ा। उन्होंने कहा, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। अध्यक्ष जी, आप जानती हैं शायरी का एक अदब होता है, शेर का कभी उधार नहीं रखा जाता। इसलिए मैं प्रधानमंत्री का ये उधार चुकता करना चाहती हूँ, एक नहीं 2 शेर पढ़ के। पहला, फिर उन पे उधार हो जाएगा। पहला, प्रधानमंत्री जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी ये है कि आप इस देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं, इसलिए हम आपके प्रति वफादार नहीं रह सकते। और मुल्क के साथ बेवफाई करने के लिए दूसरा शेर पढ़ रही हूं आपको मुखातिब करके। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं, जिंदगी और मौत के 2 ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। A poet has said, हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। Also, madam, there is a proverb and a saying that जो गरजते हैं वो बरसते हैं। विनीत सिंह जी, इसी संसद ने ऐसे जमाने भी देखे हैं जब शेरो शायरी और कविता का जवाब शेरो शायरी और कविता से दिया गया, लेकिन सड़क पर आकर के बवाल नहीं मचाया गया। तो फिर अब मनोज झा ने अगर एक कविता पढ़ दी जिसमें अंतिम पंक्ति की किसी की ओर इशारा है, जिसे मुख्य धारा में नहीं लाया जा पा रहा, जो सभी समाज में मिल रही सुविधाओं से वंचित है, अगर उसकी तरफ इशारा है, तो फिर आप लोगों को दिक्कत क्या है? आप वही ढूंढना चाहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ना पिक एंड चूज, आप वही ढूंढना चाहते हैं, आप वहीं तक पहुंचना चाहते हैं जहां पर आप लोगों का सियासी फायदा हो। राशिद भाई, ऐसा नहीं, ये आपकी नीयत दिखाता है कि आपने किस नीयत से ये बात कही है। अगर आप कहते हैं कि सामंतवादी हर जात में है, तो आपने ब्राह्मणों का नाम क्यों नहीं लिया? आप कहते हैं कि यादव भाई जो जंगल राज चला था 15 साल, उसमें दबंगई किसकी होती थी? यादव की होती थी, उसका आप नाम ले लेते। लेकिन उसका नाम नहीं लेंगे। सर आप शांत रहे, सर आप शांत रहे, नहीं आप शांत रहे, आप विनोद जी शांत रहे, आप शांत रहे। अगर आप ये चाहते हैं, शांत रहे, आप बोलिए कि बीच में हम शांत रहे। आपका प्रवचन सुनने आए क्या? किसका समय है? किसका समय है? 2 महीना पहले जिस पार्टी ने आपसे उस पार्टी की आप बुराई कर रहे हैं, कहा हमारे भीतर भी ठाकुर है, आपके भीतर भी ठाकुर है। राशिद भाई जी से बुलवा लीजिए। ठीक है, इन्हीं से बुलवा हाँ लीजिए। ठीक है, दूसरों को भी बोलने दें, एक बात दूसरों को भी बोलने दें, बाकियों को भी बोलने दें। विनीत जी बोलेंगे, विनोद शर्मा जी रुक जाएं, आप विनोद शर्मा जी, राम सागर जी रुक जाएं। आप एक काम करें, आप लोग बीच में डिबेट के डेकोरम को समझ नहीं रहे हैं। बीते जमाने में
डॉक्टर मनमोहन सिंह और सुषमा स्वराज के बीच कविता और शेरो शायरी का कितना वाकयुद्ध चला, इसका एक और नमूना दिखाइए। और प्लीज आप लोग चिल्लाएं नहीं, आप सुने, पुराने भाषण सुनिए। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, आप इस देश के मुखिया हैं, आप इस सरकार के मुखिया हैं। अब इससे काम नहीं चलेगा कि उसने कर दिया होगा, उसने कर दिया होगा, मुझे कुछ नहीं पता। आप उर्दू जबान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से, सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। माना कि तेरी जीत के काबिल नहीं हूँ मैं। माना कि तेरी जीत के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। जितने भी डिबेट में मेरे गेस्ट हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जब एक बोल रहा हो तो अपनी आवाज को दूसरा चुप रख करके एक बार सुने। डिबेट का एक डेकोरम होता है। उपेंद्र प्रसाद जी, ऐसा क्यों कहा जा रहा है आरा, सारण, महाराजगंज, औरंगाबाद, वैशाली, बक्सर, जहां पर राजपूतों की पकड़ है, वहां का वोट बैंक आप लोगों ने गंवा दिया चुनाव से पहले ही? वैसी कुछ बातें नहीं है, सभी आज ऐसी के बात देश है में जो समाजवादी क्योंकि आपको धारा गोपालगंज, के विचार बक्सर, के आरा, लोग कैमूर, हैं। दरभंगा, मधुबनी के ब्राह्मण नजर आए, लेकिन आपको आरा, सारण, औरंगाबाद, वैशाली, बक्सर के राजपूत नजर नहीं आते। नहीं, हमारा सारे सेकुलरिज्म में जो विश्वास करने वाले हैं, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म वर्ग के हो, वो सारे हमारे हैं और सभी इंडिया को वोट देने वाले हैं। राम सागर जी, उपेंद्र प्रसाद अगर सेक्युलर हैं, अगर उपेंद्र जी सेक्युलर हैं, तो आपको मनोज झा में जाति क्यों नजर आती है? राम सागर जी, ये सेकुलर का बात ही नहीं है। ये सेकुलर रहे कब? ये सेकुलर के नाम पर हिंदुओं को दबाने वाला गठबंधन रहा है। ये हिंदू शब्द बोलने से ही प्रताड़ित करने वाला लोग रहे हैं। और लालू जी से बड़ा संबंध कौन है आज के डेट में बिहार में? उनसे बड़ा पैसे, एक अकेले कुर्सी पर मंच पर बैठते थे। लेकिन लालू जी तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं ना। लालू जी तो राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं ना। संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। लालू जी भाई का ही जय नहीं। लोहिया जी को याद करते हुए लालू जी तो इन्हीं कदमों पर चले हैं ना। सामाजिक न्याय, कर्पूरी ठाकुर वाले पद चिन्हों पर संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। विनीत जी एक मिनट रुकिए, विनीत जी एक मिनट रुकिए। जब सब समाज राशिद भाई, ठीक है, समाजवादी मनोज लाल मनु जी, क्या मनोज झा ने भानुमति का एक ऐसा पिटारा खोल दिया है, एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा महागठबंधन के लिए 2024 में? राशिद जी, कोई चैलेंज नहीं होगा, कोई मामला नहीं होगा। मैं मनोज झा जी के उस वतन का मैं समान वोट बैंक हॉट केक है भाई। आपने तो ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। राशिद जी सुन लीजिए, आज भाजपा वाले चिल्ला रहे हैं, उस समय राज्यसभा में भाजपा के बैठे किसी नेता के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आज हिंदू धर्म की बात इनको याद आ रही है और नरेंद्र मोदी जी मां के मरने के बाद अपना बाल तक नहीं कटाए, उस समय इनको हिंदू धर्म की बात नहीं उठती है। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मेरे डिबेट में प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा मेरे प्रधानमंत्री के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं बहुत तेजी के साथ में, खबर बहुत तेजी में डेवलप हो रही है। विनीत जी के पास में चलते हैं। विनीत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात आगे बढ़ा लें। समय दीजिए, एक बार विनीत जी बोलेंगे। नहीं, सब लोग ना चिल्लाएं। विनीत जी बोलेंगे। सबसे ज्यादा सामंती भूमिहार हैं यहाँ पर रहे। अरे विनोद शर्मा जी इस तरह के शब्द बोलने वाला सामंती है मेरी नजर में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विनोद जी कैसी टिप्पणी कर रहे हैं आप? अरे बाहर निकलिए, ठाकुर, भूमिहार, ब्राह्मण से बाहर निकलिए, पिछड़ा दलित से बाहर निकलिए, हिंदुस्तान को एक करके देखिए एक बार आप।
नहीं है। विनीत जी बोलेंगे, विनीत जी को बोलेंगे। इस देश में नहीं है, क्यों नहीं चिल्लाया ये लोग? अरे यार अगर चुप तो वाल्मीकि जी रहिए। ने कविता लिखी थी उसमें क्यों नहीं चिल्लाए लोग? विनीत जी वर्सेस विनोद जी, विनीत जी आप भी बोल सकते हैं, विनीत जी आप भी बोल सकते हैं। ब्रिटिशर ने कहा था कि ब्राह्मण और मैथिली ब्राह्मणों कोबरा को देखिए, तो पहले ब्राह्मण को मारिए। तो क्या हम ये लेके चले? और ये सब लोगों के लिए मैं देखकर के 4 लाइन सुना देता हूं मैं आपको, ताकि समझ में आ जाए कि समर शेष है पाप का भागी नहीं व्याध, जो तटस्थ समय लिखेगा उनका भी अपराध। आपने विनोद शर्मा जी ने अपने ऊपर शांत रहिए ना, ये लोग क्या करते हैं? कौन से समाजवादी लालू प्रसाद यादव की बात करते हैं? बात की राजद ने ऐसा कर दिया। सर व्यक्तिगत बताइए, विनोद शर्मा जी व्यक्तिगत मत जाइए। अगर जाएंगे ना तो आपको कहीं कुछ छुपाने का जरूरत नहीं है, समझे ना? 2 महीने की पार्टी में रहे थे, 2 महीने पहले अभी जब बुराई करते हैं आपका आइडियोलॉजी कुछ है आपका जगह पर ला दिया है, इस बार जगह पर दिया है, चला दिया है। कांग्रेस की बात सुनने पे आप सवार हैं, सुनने पर सजाता है, दूसरे की बैसाखी में आप करते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर आपकी पार्टी को है राशिद ही भाई, नहीं मैं के फिर से बिहार में। कहता हूं मैं कि अब ये समझ में आता है कि इन लोग की प्रवृत्ति क्या है। आप देखिए, बात ठाकुरों से निकली थी और सारे स्वर्णों को, सारे जातियों को लपेट दिया है। और लालू प्रसाद यादव तलवे सलाते हैं, फिर गाली देते हैं। क्या बात करते हैं? लालू जी के तलवे सलाने लोग को शोभा नहीं देता है, उनके खिलाफ बोलते हुए, राजद के खिलाफ। आप लोग अपने गुस्से को थोड़ा शांत करें, गुस्से को शांत करें। संसद में कब कब कविताएं पढ़ी गईं, इसकी एक और नजीर आपको दिखाते हैं। आप तीनों आपस में लड़ रहे हैं, बीजेपी, एलजेपीआर, कांग्रेस के तीनों ही नेताओं को शांत किया जाए। शांत, अरे शांत हो जाइए ना भाई। आपको शांति देने वाली कुछ कविताएं, आपको शांति देने वाली कुछ कविताएं दिखाता हूं, आपको शांति मिलेगी। पीसीआर दिखाइए। अभी भी जागिए। हथियार आते हैं वो लोग, मक्तल में आते हैं वो लोग खंजर बदल बदल के। यार अब मैं कहां से लाऊं सर बदल बदल के? तो ये लोग खंजर बदल बदल के आते हैं। वो कत्ल भी करते हैं तो रहते हैं गुमनाम, और हम आह भी भरते हैं तो करते हैं बदनाम। सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, मगर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। कि गालिब से किसी ने पूछा कि समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है, तो गालिब ने कहा, उम्र भर इस भूल में जीते रहे गालिब, धूल चेहरे पे थी और हम आईना ही पूछते रहे, इसलिए गड़बड़ हो रही है। बहुत आसान है, बहुत आसान है नशा पिलाकर किसी को गिराना। अरे मजा तो तब है जब गिरते हुए को संभालो। काश मेरे मुल्क में ऐसी फिजा चले, काश मेरे मुल्क में ऐसी फिजा चले कि मंदिर झले तो रंज मुसलमान को हो और मस्जिद की आबरू पामाल ना हो, उसकी चिंता मंदिर के निगहबां करे। तुमसे पहले भी वो जो शख्स यहाँ तख्त नशीन था, तुमसे पहले भी जो यहाँ शख्स तख्त नशीन था, उसको भी अपना खुदा होने का इतना ही यकीन था। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उड़ाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। उल्टा हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, तुम तकल्लुफ को भी इखलास मतलब ट्रू फ्रेंडशिप, तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज। दोस्त होता नहीं है हर कोई हाथ मिलाने वाला। मेरा मानना है जब संसद के अंदर कविता या शेर पढ़े जाएं तो उसमें सियासी शिष्टाचार को ही देखिए, जाति वाली सियासत तो फिर भी करते रहेंगे। उपेंद्र जी, रामसागर जी, मनोज जी, विनोद जी और विनीत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए।